या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है नवरात्रि का 7वां दिन और नवरात्रि के 7वें दिन माता के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा जैसे नामों से जाना जाता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कालरात्रि का नाम लेने से ही राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच जैसे बलाएं कट जाते हैं। माता कालरात्रि की उपासना करने से गृह बाधा से भी छुटकारा मिलती है। माता की आराधना करने से भक्त को शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें सुकंभरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में 7वीं शक्ति है। इनका रंग कृष्ण वर्णन का है, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता के 2 भुजाओं में कटार और लोहे का कंटा धारण की है और दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। अब चलिए सुनते हैं इनकी कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ और निशुंभ रक्त बीज ने तीनों लोकों पर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था। तब सभी देवतागण उनसे परेशान हो गए थे और भगवान शंकर के पास मदद के लिए गए। लेकिन रक्त बीज के पास वरदान था कि जैसे ही उसका रक्त की कोई भी बूंद नीचे गिरती है, वैसे ही और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा और अपने भक्त की रक्षा करने को कहा। तब भगवान शंकर का पालन कर देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, तब उसके शरीर से निकले लाखों रक्त बूंद से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि का रूप ले लिया। तब माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपने मंत्र साधना के लिए पूरे वर्ष इस दिन का इंतजार करते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर इसके बाद माता कालरात्रि की पूजा करें। अक्षत, धूप, दीप, रोली, फूल ये सब अर्पित करें। साथ ही में माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ को इस दिन गुड़ का भोग लगाएं, जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है। भोग में लौंग और इलायची जरूर डालें। उसके बाद माता की कपूर से आरती करें। इसके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करें। तो जितना हो सके उतना माता कालरात्रि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो माता कालरात्रि का जो मंत्र है वो पहला मंत्र है ओम कालरात्रि देवी नमः। पहला मंत्र आप लोग चाहे तो इसका भी जाप कर सकते हैं। माता का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन्हीं दोनों मंत्रों में से आप माता कालरात्रि के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना संभव हो 11, 21, 51, 108 जितना बार हो सके उतने बार माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस दिन हमें माता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का जो भी पाठ है वो पूर्ण करनी चाहिए। तो ये है माता कालरात्रि की कथा। तो सब लोग बोलिए माता कालरात्रि की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि के इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।